अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके सामने हाज़िर हूँ सिटी 22 न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ़ जुनेजो एक नई मौजू के साथ। 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन, और यौम आज़ादी के मौके पर देखा जाए तो पाकिस्तान क़याम में आया, और पाकिस्तान हिंद और सिंध के बाद एक नया नाम वजूद में आया पाकिस्तान। और इसी हवाले से आज़ाद हुआ ये मुल्क कई कुर्बानियों के साथ। कई से बुज़ुर्ग अज़ादारानों ने इस मुल्क के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। और यौम आज़ादी के मौके पर आज हम मिलने आए हैं मैडम नौरीन मिसिस चौधरी असलम से। आज हम इनसे बात करेंगे इस आज़ादी के हवाले से कि हमें आगाह करें, हमें बताएं कि इस मुल्क में आज़ादी के बाद क्या हम आज़ाद हैं, और इस मुल्क से आज़ादी से हमें क्या फ़वाइद हासिल हुए हैं, और इस मुल्क से हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड हैं और क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं है। उस हवाले से हम पूछते हैं मैडम नौरीन से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप, खैरियत? जी, मैं अल्लाह का करम ठीक ठाक खैर मैम खैरियत यौम से। आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। आप सबको, पूरे पाकिस्तान को ये आज़ादी मुबारक हो। आज जिन फ़िज़ाओं में हम लोग सांस लेते हैं, पाकिस्तान जिसको कहते हो, ये कुर्बानियाँ देकर ही मिला है। आप कह रहे हो कि क्या फ़ायदा हुआ या क्या कैसा फीलिंग। आप परदेश जाओ, फिर आपको अपने मुल्क की कदर और अपने मुल्क के नाम का पता चलेगा कि हमारी पहचान पाकिस्तान है। मैं हमेशा कहती हूँ, अपने मुफाद के लिए नहीं, पाकिस्तान को सोचो। पाकिस्तान माँ बाप से अजीम है आपका। जिसने पहली पहचान हमें दी है वो पाकिस्तान है, और कई शहीदों के खून रंग लाए हैं। इतनी आसानी से यह आज़ाद नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल का ख्वाब और हकीकी जामा पहनाया कायदे आज़म ने। उसके बाद लाखों की तादाद में कुर्बान हुए जवान हमारे मुल्क के ऊपर, चाहे वो दहशतगर्दी हो, आज़ादी का मामला हो, इस मुल्क का मामला हो, इस ज़मीन का मामला हो। पर पाकिस्तान हर शहरी का फ़र्ज़ है अपनी ज़मीन की हिफाजत करना। मैम हमें ये बताएं कि जो लोग शहीद हुए, क्या उनके घर आज भी खुशहाल हैं? बात सुने, ये मकाम तो मेरे खुदा ने अता किया है। खुशहाल या होना या ना होना, ये एक सोच का अंदर या हालात के ऊपर है। मगर मेरे मालिक का करम देखो कि हर घराने को शहीद का घराना नहीं बनाया। ये बहुत बड़ा एजाज़ है हर उस घराने का जिसमें शहीद होते हैं लोग। मैम चौधरी असलम हमारे दरमियान नहीं रहे, एक ऐसा जवान जो इस मुल्क का बेटा भी, और इस मुल्क के लिए उसने अपनी जान का नजराना दिया। क्या आप इनके बगैर स्ट्रगल कैसे कर रही हैं? जी, जब मेरी शादी हुई थी तो 11 महीने के बाद चौधरी असलम ऑपरेशन लीड शुरू कर चुके थे। मैं तो उस वक़्त की उस आग में खड़ी हूँ और आज तक चलती हूँ। हालात तो बहुत आए, शायद कोई औरत इतना स्ट्रगल ना करती। मगर मैं मिसेस चौधरी असलम हूँ, चौधरी की जगह पे उन्होंने रखा है मुझे अगर। तो कहते हैं ना, ये रूहों के रिश्ते ही कुछ अजीब हैं, मिला देते हैं। तो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, और बाकी मकाम वो बात एक याद एक सोच ये है कि वो कैसा आदमी था चौधरी असलम। पहले लोगों की देखे, जब तक ज़िंदा था नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग थी दुनिया की। उसने ये एक वादा पूरा किया कि इस मट्टी को मैं अपनी जान दे के गुजर जाऊंगा, फिर ये लोग मुझे मानेंगे। चांस किसके पास नहीं होते जीने के, सबके पास होते हैं, रास्ते भी थे। पर चौधरी ने एक ही बात की, मैं पठान हूँ, मैं बगैरत नहीं, मैं इस मुल्क को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी पहचान माँ है। हाँ, ये एक मकाम पे उन्होंने ज़रूर मेरे घर में बोला है, जब मैंने, होता है फैमिलियों में कभी कभी बात होती रहती है नोक झोंक, कि आपने इतना कुछ कर दिया, मेरी सारी फैमिली टोटली डिफरेंट लाइफ है, हम लोगों की तरह हमारी ज़िंदगी नहीं गुजरती। ये कुर्बानी इस पाकिस्तान के लिए हमारी, मैं मेरे बच्चे भी। हम आज़ाद सांसें नहीं लेते, हर जगह नहीं जा सकते, हर रोज़ बाहर नहीं निकल सकते। उसकी कीमत क्या हुकूमतें देती हमें? नहीं, ये मिट्टी के लिए है। ये इस माँ का जज़्बा है, जो मैं अपने आप को एक मुजाहिदा औरत कहती हूँ कि चौधरी के जाने के बाद उसकी मिसेज़ मुजाहिदा बनी। वो वजह यही है कि मैं चौधरी असलम की चीज़ों को यादगार बनाती हूँ और साथ लेकर चलती हूँ, और ये कहती हूँ कि हाँ, जब भी इस मिट्टी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम जैसे ही लोग आएँगे ना, पाकिस्तान से बाहर तो कोई नहीं आएगा। आर्मी आएगी, फ्रंट लाइन फ़ोर्सेस ही आएँगी, और फ़ोर्सेस की माँ हमेशा दुआगो रहती है अपने बच्चों के लिए कि मेरे लालों को हमेशा सलामत रखना, जब भी मकाम आए तो शहादत का आए। मैम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान,
ये एक नाम, एक बुनियाद रखी गई इस मुल्क की। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका ख्वाब देखा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको ताबीर किया और इस मुल्क को पाकिस्तान का एक नाम दिया। मीनार पाकिस्तान वजूद में आया और मीनार पाकिस्तान लाहौर पर एक निशानी रखी गई पाकिस्तान की। यहाँ इस मुल्क के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, औरतों का पर्दा ज़रूरी है। आप ये कहें, बताएं हमें आवाम के हवाले से कि आपकी क्या मजबूरी बनी कि आप आवाम के बीच में आई? मेरी जो जो बात करें, आप पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक कंट्री है, कोई शक नहीं, इसको इस्लाम के नाम पे हासिल किया, ये कलमे से आप ठीक। बाकी पर्दे की जहाँ तक बात है, देखे, मैं ज़रूर कहूँगी कि ये अल्लाह का हुक्म है, मगर कुछ चीज़ें पर्दे के अंदर भी तो गलत है ना। दिल का इरादा साफ़ होना चाहिए, नीयत का साफ़ होना और आँख का साफ़ होना बहुत ज़रूरी मैटर ये करता है। और नीयत के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इरादा सही। तो पर्दा माना है कि ज़रूरी है, मैं उसमें नहीं हूँ, जो इस्लाम कहता है वो राइट कहता है, औरतों के हकूक़ की बात जहाँ तक है, और इसमें कोई शक नहीं है कि करना भी चाहिए। मैं इसमें दरअसल हम लोग भी बड़े, मैं ये नहीं कहती कि मैं पर्देदार खातून थी, मैं नहीं थी। मैंने दुपट्टा सिर्फ़ चौधरी असलम की शहादत के बाद सर पे लिया है कि मैं एक शहीद की बीवी और एक मकाम आया है, तो मैं इरादों को मानती हूँ, नीयतों को सच्चा मानती हूँ, मेरे नज़दीक ये है। मैं पर्दे भी करूँ, मैं सारा कुछ करूँ, इंसान का करैक्टर ही सही ना हो तो फ़ायदा क्या उस पर्दे। खुदा तो हर जगह देखता है आपको। अपने खुदा के सामने सही रहना चाहिए, पाक रहना चाहिए। इतना स्ट्रगल चौधरी असलम के जाने के बाद, अकेलापन, तन्हाई, फिर उसमें अपने बच्चों को सेफ साइड रखना, उनको संभालना, क्या इस हवाले से मैम आपको कभी इतनी परेशानी उठानी पड़ी? मेरे रब ने ना जब इस घराने बहुत सारे शहीदों के हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरा घर शहीद का है, नहीं, काफ़ी शहीद हैं, आर्मी के अंदर है, नेवी के अंदर है, हर जगह पे है, रेंजर्स के, पुलिस के शहीद हैं। मगर बात सुने, किरदार बनता है बहुत बड़ा चौधरी का, जिसको माना है पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर। शहादत अपनी अपनी मंजिल होती है, खुदा लिखता है, मगर आज अगर आप मेरे सामने आप लोग आकर बैठे हैं तो वो चौधरी के किरदार की वजह से, और दूसरी वजह ये है कि मैं किरदार को लीड करती हूँ। हाँ, ये सोच लिया, जो होगा वो होगा, मेरे खुदा ने जो लिखा वो तय है। मैं मौत से नहीं डरूंगी चौधरी की वजह से, कि मैं चौधरी के डब करके पैक करके किरदार को रखूँ, ये मैं नहीं रख सकती। मैं वेटिंग पे हूँ कि आगे कैसे चलाना है इसको, वो सूरत में भी लेकर आऊँगी, वो आप लोगों को बताऊँगी। जब तक ये ज़िंदगी, जब तक मेरी सेहत सलामत है, मैं चौधरी के नाम को ज़िंदा सलामत रखूँगी। किरदार बहुत बड़ा है, मेरी आज की कुर्बानी नहीं है, 20 साल, वो 8 साल या 28 साल। जो औरत सारी चीज़ें कुर्बान कर चुकी है, उसके पास एक औलाद बचती है, और एक माँ की दुआ है कि अल्लाह, जो मर्द इस दुनिया में इज़्ज़त और नाम और गैरत की वजह से गया और मट्टी पे मरा, उसकी औलाद को भी उसी तरीके से उजागर करना। तो मेरी स्ट्रगल की दास्तान ऐसे नहीं आएगी, दो मतलब 10-15 मिनट में नहीं आ सकती। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ सारी चीज़ें बताएं, हैं, कुछ हमारी आवाम को इतनी है कि थोड़ा। औरतों में मैंने एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, शहीदों के लोग अंदर, औरतों में सारे चौधरी असलम थे क्या? मेरे ख्याल में सिंध के अंदर चौधरी असलम एक ही था, और नौरीन ख़ान भी एक ही है, जो किरदार लेकर आती है, बरसियाँ भी करती है, खुले रूट पे भी होती है, हर चीज़ पे होती है। तो शहीदों की बेवों के लिए स्पेशल पैगाम है, हिम्मत रखो, हौसला रखो, जो दिन मुकर्रर है वो मेरे रब ने मुकर्रर किया, डरने का कोई फ़ायदा नहीं। देखें, मौत दोनों सूरतों में है, दलेर को भी है और खौफ खाने वाले को भी है। बोलो वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो, मैं वहाँ सर टेक दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। और शहीद के लिए अल्लाह ने जब एक मर्द को शहादत का रुतबा दिया, फिर उसकी बीवी से, ये मैंने किसी उलमा से एक सवाल किया, मुझे ये बताएं जनाब, इस्लाम सबको इजाज़त देता है, दुनिया ने बड़ी बातें की मेरे ऊपर, शादियों वादियों, खैर वो मैंने पाँव में रौंद दिया, चौधरी एक ही पैदा हुआ था माँ से, जिससे मेरा एक बार निकाह हो गया। वो हर औरत वैसी सोच नहीं रखती, लोग माशरा सोचे रखता रहा,
माशरे को गिराना किस तरह वो मेरा मालिक करता है सारे काम। मैं आज भी उसी स्टैंड पे हूँ, उसी पोजीशन पे हूँ। खुदा से एक चीज़ मांगी है मेरे रब, ये शहीद की बेवा ने इज़्ज़त मांगी है इस घराने की, और मेरे रब ने अता कर दी। और बेवा के लिए मेरे खुदा ने क्या मकाम रखा है, क्या ये उलमाए दीन से पूछिए जाके ना, जो स्ट्रगल करती हैं, जो मेहनत करती हैं और पाक दामनी के साथ। सबसे बड़ी चीज़ उसकी रूह का पाक होना बड़ा ज़रूरी है। पाक होना जरूरी ठीक, जी। हम नमाज़ें पढ़ें, हम सारा कुछ करें, उस नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। इससे बेहतर अपने रास्ते को सीधा कर लें। और मेरा रब कहता है कर गुनाह, तौबा कर, मैं माफ़ करने वाला हूँ। बेशक। ठीक है, मगर तौबा सच्चाई पे हो। ये हम जैसे दोस्तों में हो, कसम खा ली चल लगे, वो वाली बातों में नहीं है। सच्ची तौबा। एक तौबा, सच्ची तौबा, फिर देखो मेरा खुदा कैसे रास्ते खोलता है। और एक चीज़ तय है, मेरे ख़ानदान में चौधरी एक था, मेरी फैमिली के अंदर भी नौरीन एक है। हम दोनों में अंदर एक चीज़ें बड़ी मैच थी कि दोनों मुनाफिक रही हैं। ना चौधरी, पूरी ज़िंदगी में मैंने उनको 3 कंप्लेंट्स की थी लाइफ के अंदर, 20 साल के अंदर, जबकि औरतें क्या करती हैं। और उसके बाद मैंने देखो मीडिया पे मेरे बारे में ये भी बड़ा आया कि चौधरी असलम एक खुदा से डरता है और एक अपनी मिसेस से डरता है। ये सुनने की बात है। जो 14 साल मैंने गुजारे वो कौन से थे, वो किसी को पता है राज? वो एक पठान आदमी था, उसको साथ जब जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, कदम ब कदम जेल के अंदर मंगन नुसरत साहब थे उस वक्त एसएसपी, आज से तो साहब बैठे हैं, जाके उनसे मिलिए, उनसे पूछिए मिसेस चौधरी असलम जब चौधरी साहब जेल में थे कैसे क्या करती रही एक हस्बैंड पाने के लिए। कि बोला कोई जगह नहीं छोड़ी हमने। हम ये नहीं कहते हमारे घर में बेड लगे हुए थे, एसी लगे हुए थे, हम सो जाए और आराम से मर्द जेलें काटे। मैंने बहुत कुछ देखा है इस दुनिया में। चौधरी असलम मेरा आखिरी किरदार वो देख चुका था। उसके बाद जब एक मर्द बहुत कुछ औरत में देखता है, हर ख़ानदानों के अंदर कुर्बानियाँ देखता है, उसकी पीछे कुर्बानियाँ, फिर बच्चे, सारा कुछ, वो वहाँ पे चुप ही हो जाएगा ना, वो क्या करेगा? उसको पता है कि मेरी ज़िंदगी आगे लग चुकी है और बैकअप मेरी ज़िंदगी में नाम का नहीं। पठान कहता है मैं बैक नहीं मारता। जो रियल ख़ानदानी मर्द होगा वो अपने कोल और फेल से पीछे नहीं हटता, और मेरा शेर किसी कोल और फेल से पीछे नहीं हटा। तो इस वजह से मैं ये कहती हूँ कि ये हकीकतें बहुत सारी हैं इसके अंदर। एकदम चौधरी नहीं घबराता मिसेस से, एक वक्त ठहरा, 20 साल आए। हमने ज़िंदगी में कभी साथ मिलकर खाना डिनर बाहर नहीं किया एक दफ़ा के अलावा। तमाम चैनलों पे जिस मैंने बोला है ये ज़रूर, मेरी कुर्बानी जवानी की है। जब मेरी भी शादी हुई थी सपने मेरे भी बड़े थे, पर कोई सपना पूरा नहीं हुआ। हाँ, घर है, बच्चे हैं। अब बच्चों के लिए मैं जिस तरह मैं चली हूँ इस पाकिस्तान में, अपने बच्चे रख कर ना कोई माँ चल के दिखा दे। बाकी खुदा के करम होने ज़रूरी है। चौधरी असलम के अलावा क्या आप चाहती हैं आपके बेटे भी इस मकाम पर हैं? ये तो मेरे खुदा को पता है कि हर पल हर रात मैंने, आपकी कोई ख्वाहिश? मेरी एक ही ख्वाहिश, मेरा बेटा चौधरी बनकर उतरे, आखिरी धमाल सुनूं फिर मर जाऊं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इन्होंने मुल्क के लिए कई कुर्बानियाँ दी। कई ऐसे अज़ादारान थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। उन्हीं नाम में एक नाम है चौधरी असलम। चौधरी असलम को ना इस मुल्क का बच्चा बच्चा कोई नहीं भूल सकता। इस स्ट्रगल के अंदर अपने बच्चों के लिए आपने कोई सोचा हुआ है, कुछ ऐसी सोच जो एक माँ ने सोची हुई हो? बात सुनो, मैंने एक वादा किया एक रात चौधरी से आखिरी हफ्ते। बोला अगर माओ से कोई औलाद मांगे, माएँ खुद तो मर सकती हैं, अपनी औलाद नहीं देती हैं, पर उस शेर मर्द के पीछे सब कुछ दूंगी। मैंने वादा निभाना है। मेरे आखिरी बेटे का वादा है, वो छोटा है अभी, जिसकी वजह से मतलब इंतज़ार है। और इतनी सी दुआ है इस आवाम से, तभी कहती हूँ मेरे लिए दुआ गो रहे कि मेरे जज्बे बड़े सादक है। 8.5 साल हो गए चलते चलते। कहाँ मैंने 3 राय वाली बात की है? जो कहा है वो होना है, और जो मेरे खुदा ने लिखा है वो तय है। बाकी नसीब मुकद्दर मेरे रब ने लिखा है। माँ का काम है नसीब मांगना, दुआ मांगना। ठीक, हर माँ का सपना, हर बाप का ख्वाब होता है मेरा बेटा मुझसे आगे निकले, है या नहीं? तो फिर मैं किसी मामले में पीछे नहीं हूँ, इंतज़ार पे हूँ। शुदाओं के लिए कोई मैसेज, उन बेवाओं के लिए, यतीम बच्चों के लिए जो आज
पहली दुआ मेरी ये है कि खुदा किसी के घर की छत को कभी बर्बाद ना करे और किसी बच्चे को यतीम ना करे। इस दर्द का अंदाज़ा हमें बहुत अच्छी तरह है। बहरहाल हिम्मत और हौसले से चलने का नाम ज़िंदगी है, क्योंकि हम निकाह के रिश्ते रखते हैं तो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। हर रिश्ते से बढ़कर मैंने स्ट्रॉन्ग किया निकाह का रिश्ता। शहीदों के घरानों की बात करें तो 500 बच्चे वो पेशावर APS के भी हैं, उनकी माएँ हैं जिनके लख्त जिगर के हैं। उनके भी तो हौसले हैं जो चल रहे हैं। क्या वो नहीं उस वक्त वो नहीं मरी? खबर सुन के ही माँ मर जाती है मेरा बेटा ये हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी खुदा ने लिखी है, इंसानों ने नहीं लिखी। बाद लोग मुझे भी कहते हैं कि मैंने कहा देखे ये तय ऊपर है। मकाम क्या था, पूरी ज़िंदगी एक ही दुआ थी, अल्लाह असलम पल पल। मैं कभी सोई नहीं 28 साल से अभी तक कि अल्लाह असलम को ज़िंदगी देते रहना। मैं रोज़ सदके खैरातें मांगने वाली बंदी हूँ उसकी ज़िंदगी में। कोई दिन बस उसी दिन सदका नहीं गया जिस दिन उसकी शहादत का टाइम आ गया। कबूलियत नहीं होगी मेरे मालिक को। एक बंदी अपने हस्बैंड को खुदा के नज़दीक कहती है कि मैंने इमानत छोड़ी है, मेरी इमानत में मेरा रब ख़यानत नहीं करेगा। तो दीवानगी कह लो या वफ़ा कह लो, उसका अंदाज़ा कहाँ जाएगा इस दौर में जो कि दोनों चीज़ें मिलती ही नहीं। और जितने पाकिस्तान कराची सिंध के अंदर शहीद हैं उनमें किरदार सबके हैं, छोटे बड़े शहीद सब हैं। पर मैं इस बात को बार बार क्यों करती हूँ कि चौधरी असलम जैसा किरदार एक मर्द ने किया, उसकी बीवी जब स्टैंड ले सकती है, सबको अपने हक़ के लिए आगे आना चाहिए और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। और खुदा करे कि उन माओं के हिस्से में वफा आए उस औलाद की। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो आज़ाद ममालिक कहलाता है। अभी आपने आवाम से कहा कि दुनिया घूमें तो आपको पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ पर सेफ़ हैं मैम? मैं सेफ़ नहीं हूँ ये जानती हूँ, पर मेरा मालिक ऊपर है, सेफ़ करने वाला और ना सेफ़ रखने वाला। इस ईमान के साथ चौधरी के साथ भी चली थी और इस ईमान के साथ आज इस पाकिस्तान में भी हूँ। जब तक मेरा खुदा करम करेगा तो होते रहेंगे। आप ये दहशतगर्दी के एलिमेंट्स को छोड़कर बात करें, इस पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने हमें कितने मौसम दिए, कितनी चीज़ें दी, पहाड़ों से नवाजा है, समंदर से नवाजा, मईशत से हमारे मुल्क के अंदर। जहाँ बाहर की दुनिया में इतनी पैदावार उनकी नहीं है जितने हमारे मुल्क की है। तभी तो कहा कि पाकिस्तान से वफा कीजिए, पाकिस्तान की सोच रखिए। जिस मुल्क में रहते हो वो आपका घर है। जो अपने घर के अंदर अपने घर का वफादार नहीं तो वो किसी और का क्या वफादार होगा। 14 अगस्त के हवाले से कोई पैगाम? खुदा करे कि मेरा मुल्क इस तरह की आज़ादियाँ सदाबहार मनाता रहे, हम रहे न रहे, आने वाली नस्लें इस आज़ादियों को भरपूर तरीके से मनाएं और पाकिस्तान के नाम को रोशन रखें। ये हमारी पहचान है। जवानों के लिए आप क्या क्या पैगाम है? पाकिस्तान के अंदर बसने वाले और पाकिस्तानी जवान जहाँ जहाँ तक मुकीम है और जब पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं वो इस पाकिस्तान की अहमियत को जानते हैं, तो इस पाकिस्तान के लिए जज्बे रखें, इस पाकिस्तान को सेव करने की कोशिश करें दहशतगर्दों से। और मेरी दुआ आने वाली नस्ल बहुत तरक्की करे, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। आपके बच्चे जब बाहर जाते हैं तो आप परेशान तो नहीं होती? लाजमी बात है। मैं उस वक्त तक बैठ कर कुछ ना कुछ करती हूँ मीन्स कि अल्लाह से, कि अल्लाह जैसे मैंने चौधरी को मांगा है अपने खुदा से बार बार कि मेरा मर्द हमेशा असलम सलामत घर लौट कर आए, तो ऐसे ही औलाद के लिए असलम के जज्बात का अंदाज़ा आज पाकिस्तान मेरे लिए क्या लगाता है, मेरी वफ़ा। तो मैं एक जगह माऊँ तो फिर उसका जज्बा कहाँ होगा। मगर एक बात याद रखना, इस पाकिस्तान की धरती पे जब टाइम आया मैं बच्चे सेफ नहीं करूँगी। माँ पहले होती है, ज़मीन, वो जज्बा भी है। तो नाज़रीन, आपने देखा आज हमने 14 अगस्त के हवाले से मैडम नौरीन मिसिस चौधरी असलम से कुछ सवाल किए। ये वो माएँ हैं जिन्होंने अपने प्यारों के जान के नजराने दिए और उन नजरानों के बावजूद भी इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये है मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क, 14 अगस्त को ये मुल्क आज़ाद हुआ। हिंद सिंध के बाद पाकिस्तान एक नाम, ऐसा नाम जो वजूद में आया, आज पूरी दुनिया इस नाम को पहचानती है। और इन माओं को हमारा सुर्ख सलाम है जिन्होंने अपने बच्चे, अपने शौहर, अपने बाप,
इनके जब शहीद हुए तो ये खुश हैं और ये कहती हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस मुल्क के लिए हम कुर्बान कर देंगे। ये वो धरती के लिए अपनी दूसरी औलादों को भी इस मुल्क के लिए जान के नजराने दिलवाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। ये हैं मुल्क की माएँ, बहनें और बेटियाँ। इसी मौजू के साथ कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हम आज़ाद हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आज़ादी आपको इसी मुल्क में मिलती है। तो इस मुल्क से वफ़ा करें, इस मुल्क से मोहब्बत करें और इस मुल्क के लिए आप वो कुर्बानियाँ दें जो इन माँओं ने, इन बहनों ने और इन बीवियों ने दिए। इनके भी बच्चे थे, इनके भी सारे मामलात थे, इनके भी घर-बार थे। इन्होंने कुछ नहीं सोचा इस मुल्क के लिए। तो इनको और इनकी कुर्बानियों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मिलेंगे आपसे एक नए मौजू के साथ। तो कैमरामैन अली के साथ मोहम्मद काशिफ जुनेजो, सिटी 22 न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।